19,720 रुपए ले रहा है तो उसकी बढ़ोतरी कितनी होगी? 6 रुपए की होगी। तो ऐसी भी केसेस आ सकते हैं जिसका जितना कम पेंशन उसका उतना ज्यादा बढ़ोतरी। 2027 रुपए का, तो 2027 रुपए को अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो इसका बढ़ोतरी हो रहा है 11.46%, 11.46% में। नमस्कार, वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। अभी जो पीआईबी का टेबल जारी हुआ है उस टेबल के बेस पे जो आपको परसेंटेज समझाया जा रहा है कि कितना परसेंट आपका पेंशन में बढ़ोतरी होने वाला है, उस बात को आज के इस वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। आप जब इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि आपके पेंशन में कितने परसेंट की बढ़ोतरी होने वाली है। क्या ये 36% होने वाला है, या ये 14% होने वाला है, या 10% से भी नीचे रहने वाला है, और क्या रैंक वाइज हर रैंक का क्या फिक्स परसेंटेज रहेगा, वो सारी बातें इस वीडियो में आपकी क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबको अभी बताऊंगा, आपको समझाऊंगा कि जो परसेंटेज आपका पेंशन में ओआरओपी के सेकंड रिवीजन के तहत कितना परसेंट जो है पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है। जैसे कि आप सब बोर्ड पे देख पा रहे हैं, कुछ चीजें मैंने फिलअप की हैं, कुछ खाली छोड़ी हुई हैं। तो इस चीज को अभी फिलअप करके मैं आपको समझाता हूं दोस्तों कि एक्चुअल में आपका परसेंटेज इंक्रीज का परसेंटेज क्या रहने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा, आप सबको पता है पीआईबी का जो टेबल जारी हुआ है उसमें 2016 का, जनवरी 2016 का जो पेंशन दिखाया गया है सिपाही का 17,699, ये पेंशन है दोस्तों सिपाही का दिखाया गया है 17,699 रुपए, और वो बढ़ के बन जाता है 19,726 रुपए। हालांकि फाइनल जब टेबल आएगा वो इससे ज्यादा होना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो अभी जो पीआईबी के टेबल से के हिसाब से बन रहा है वो बन रहा है 19,726 रुपए। तो 19,726 रुपए और 2016 का पेंशन में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है दोस्तों 2,027 रुपए का। तो 2,027 रुपए को अगर आप परसेंटेज में निकालेंगे तो इसका बढ़ोतरी हो रहा है 11.46%, 11.46% में ये बढ़ोतरी हो रहा है दोस्तों। और अगर पेंशन में इससे कमी रहती है किसी, अगर मान लीजिए सिपाही की, मान लीजिए ये जो 17,699 बताया गया है, इससे भी कम पेंशन लेने वाले भी सिपाही हैं, तो 17,129 रुपए लेने वाले भी सिपाही हैं, 17,129 रुपए। तो अगर 17,129 रुपए के हिसाब से हम हिसाब किताब करें, आगे अगर बढ़ोतरी 19,726 रुपए तक की होती है तो उसकी पेंशन में बढ़ोतरी हो जाएगी 2,597 रुपए, यानी कि 2,597 रुपीज। और इसके हिसाब से अगर आप परसेंटेज का कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों 1517% निकलेगा, यानी कि 15.17%। और अगर मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि सभी का पेंशन एक जैसा है, तो किसी का अगर मान लीजिए पेंशन 18,228 रुपए हैं, इतने पेंशन लेने वाले लोग हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं 18,228 रुपए। मान लीजिए किसी का पेंशन 18,228 रुपए है, वो बढ़ के अगर 19,726 बनता है तो उसकी बढ़ोतरी होती है 1,498 रुपए की। तो अगर 1,498 रुपए की ये बढ़ोतरी होती है तो 1,498 रुपए में परसेंटेज जो निकलता है दोस्तों 8.22 निकलता है। और मान लीजिए किसी सिपाही की है, ऐसे बहुत सिपाही हैं जिसका बिल्कुल इसके लगभग भी पेंशन है, तो मान लीजिए किसी सिपाही का 19,670 रुपए है, 19,670 रुपए अगर किसी सिपाही का पेंशन है, वो बढ़ के अगर 19,726 बनता है तो उसमें बढ़ोतरी होती है सिर्फ 56 रुपए की। अगर ऐसे बहुत सारे ओआरओपी 1 में भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनकी बढ़ोतरी 100 रुपए से भी कम में हुई है। इसीलिए किसी का फिक्स नहीं है, क्योंकि पेंशन अलग अलग है। आज के डेट में जो पेंशन ले रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा दोस्तों। तो हर बंदा 17,699 रुपए, हर सिपाही 17,699 रुपए नहीं ले रहा है, कोई उससे ज्यादा भी ले रहा है, कोई उससे कम भी ले रहा है। तो अगर ज्यादा लेने वालों की हम माने, जैसे 19,670 कोई ले रहा है, तो अगर बढ़ोतरी 19,726 रुपए की एवरेज निकलता है तो उसकी बढ़ोतरी 56 रुपए की होगी, जो अगर हम परसेंटेज निकाले तो 0.29%, ओनली 0.29%। और अगर किसी की मान लीजिए इससे ऊपर ही कोई पेंशन ले रहा है, मान लीजिए 20,200 रुपए मान लीजिए कोई ले रहा है, तो उसकी तो बढ़ोतरी ही नहीं होगी, तो उसका कोई भी बढ़ोतरी का परसेंटेज ही नहीं निकलेगा। लेकिन ज्यादा, एवरेज से ज्यादा जितने ले रहे हैं गवर्नमेंट के रूलिंग के हिसाब से उनको वहां पर फिक्स किया जाएगा, उनको कम नहीं किया जाएगा, वो जहां है वहीं रहेंगे। तो आपको उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितना पेंशन आपका 19,726 के नजदीक चला जाएगा उतना आपको फायदा कम होगा।
इसलिए दोस्तों जो भी कम पेंशन ले रहा है उनको ज्यादा फायदा होगा। अब चलते हैं नायक की ओर। जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों, नायक का पीआईबी के टेबल के हिसाब से 21,101 रुपए बनने वाला है, और जो कि पीआईबी के टेबल में नायक का लोएस्ट पेंशन दिखाया गया है वो 18,427 रुपए 1 जनवरी 2016 के हिसाब से, जो कि सही है। अब इसमें बढ़ोतरी होती है दोस्तों जो 2,674 रुपए की, तो इसके हिसाब से अगर हम परसेंटेज देखें तो परसेंटेज बनता है 14.52%। और अगर किसी नायक की मान लीजिए पेंशन अगर 20,642 रुपए है, 20,642 रुपए है, तो इसमें बढ़ोतरी कितने रुपए की होती है दोस्तों? बढ़ोतरी होती है 459 रुपीज की, 459 रुपीज की। और इसमें जो परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो 2.23% की ही बढ़ोतरी होगी। उसी हिसाब से हवलदार, जैसे कि पहले हमारा 20,066 रुपए निकाला गया है 1 जनवरी 2016 के हिसाब से, उसकी बढ़ोतरी 21,782 रुपए पे अगर होती है तो 1,716 रुपए की उसकी बढ़ोतरी। और उसमें अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो 8.56% निकलता है दोस्तों। और अगर हवलदार कोई 21,560 ले रहा है, मान लीजिए 21,556 रुपीज अगर कोई हवलदार ले रहा है ऑलरेडी, 560 रुपए या जो भी है 560 रुपए अगर कोई हवलदार ले रहा है, तो उसकी बढ़ोतरी कितने रुपए की होगी दोस्तों? उसकी बढ़ोतरी होगी सिर्फ 222 रुपए की। 222 रुपए की अगर बढ़ोतरी होगी तो उसमें परसेंटेज क्या निकलेगा? 1.03%। उसी हिसाब से आप नायब सूबेदार का निकालिए, उसी हिसाब से आप सूबेदार का निकालिए, सूबेदार या सूबेदार मेजर का निकालिए, आपको परसेंटेज का पता चल जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका जो परसेंटेज बताया जा रहा है कि हवलदार का इतना परसेंट होगा, नायक का इतना परसेंट होगा, सूबेदार मेजर का इतना परसेंट का बढ़ोतरी होगा, वो फिक्स नहीं है। किस लिए नहीं है? क्योंकि हर रैंक में अलग अलग तरह का पेंशन ले रहा है। कोई अगर सिपाही रैंक में मान लीजिए 2016 का पहले का भी कोई सिपाही है तो कोई 17,000 ले रहा है, कोई 18,000 ले रहा है, कोई 19,000 के आसपास ले रहा है, कोई 20,000 भी ले रहा है। तो जिसका जितना पेंशन है उसके हिसाब से बढ़ोतरी होगी, और जितनी बढ़ोतरी होगी उसके हिसाब से परसेंटेज निकलेगा दोस्तों। तो ये जो परसेंटेज फिक्स बताया जा रहा है रैंक वाइज की, इस रैंक का इतना परसेंट, इस रैंक का इतना परसेंट, इस रैंक को कम फायदा, इस रैंक को ज्यादा फायदा, हो सकता है किसी एक इंडिविजुअल को ज्यादा फायदा मिला, किसी एक इंडिविजुअल को कम मिला हो। इसलिए कभी कभी ऐसा भी केस आ सकता है आपके पास, देख लीजिएगा कि हो सकता है कि पूरा ओआरओपी के दौरान एक इंसान को, एक पेंशनर को हो सकता है 10 रुपए की बढ़ोतरी मिली हो। कोई चौंकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी ये सिपाही में अगर एवरेज पेंशन 19,726 रुपए निकल रहा है, अगर मान लीजिए 19,726 ही रुपए रहता है, तो अगर कोई पेंशनर, कोई सिपाही पेंशनर अगर ऑलरेडी 19,700 अगर 20 रुपए ले रहा है, मान लीजिए 19,720 रुपए ले रहा है, तो उसकी बढ़ोतरी कितनी होगी? 6 रुपए की होगी। तो ऐसी भी केसेस आ सकते हैं। इसलिए रैंक वाइज फिक्स, हवलदार का तो जो है 2,000 रुपए बढ़ेगा, नायक का तो जो है 1,700 रुपए बढ़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसका जितना कम पेंशन उसका उतना ज्यादा बढ़ोतरी। तो यही चीज है दोस्तों कि कई सारे जगह पर ऐसे चल रहा है कि इस रैंक का इतना परसेंट, इस रैंक का इतना परसेंट। तो उस चीज को थोड़ा सा आप सबको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि आपका जो है, आपका पेंशन कितना है, आपका कितना कम है, उस हिसाब से बढ़ेगा। तो दोस्तों ये जो परसेंटेज वाइज, जो रैंक वाइज परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप सबको समझाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।